वेदों के अनुसार 4 युगों का वर्णन किया गया है, जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, त्रेता युग में श्री राम अवतार लेकर रावण का वध किया, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस का वध किया। तो चलिए श्री कृष्ण की लीला करते हुए प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे द्वापर युग समाप्त होता है, हमारा चौथा और अंतिम युग कलयुग प्रारंभ होता है, जहाँ पर प्रारंभिक में किसी भी देवी देवताओं का जन्म अवतार नहीं होता। उनकी सिर्फ महिमा गाई जाती है, पूजा किए जाते हैं और उत्सवें मनाई जाती हैं।
वंश का अंतिम चरण आएगा, तब कली राक्षस का आगमन होगा। धर्म का नाश कर अधर्म बढ़ाएगा, लोगों में, पूरे विश्व में अत्याचार करेगा। तुम कहाँ धरा पर आओगे? मानव भी जब शेष नहीं अधर्म किसे सिखलाओगे? ना तो जब तक ध्यान करे ना कर्म कांड कर घर होंगे, बस मूर्त को शीश नवाए धन के धनी के दर्शन होंगे। तेरी घर घर बंदे पर मन में वास न पाओगे, ऊंचे शिखरों को स्वर्ण कर भीतर से सुना पाओगे। मानव का बल नहीं है अब धनी मान सम्मान हुए, वक्त तुम्हारे धन को पाकर स्वयं की दीप समान हुए। सबके मन में लोभ बसा है, सबके मन में काम है, मनुष्य केवल धन की खातिर बस जीता और मरता है। खान खान में मांस मदिरा असुरो सागर भार, इस मानव की रक्षा हेतु न्याय लिए तुम आओगे। नारी स्वयं से ही कविता रूप काम की खाम हुई, धन के कारण प्रेम करे बस लज्जा और पीड़ा हुई। मानव का उद्धार करो अब तेरी बस की बात नहीं, मानव